अस्सलाम वालेकुम। कैन अ फ्रैक्शन बी इरेशनल? क्या कोई फ्रैक्शन इरेशनल हो सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल और बहुत अहम टॉपिक है। इसको आज क्लियर करते हैं। देखें, ये फ्रैक्शन फॉर्म है P अपॉन Q। तो P अपॉन Q और Q जो है वो डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो तो कभी भी इस किस्म के नंबर लिखे होते हैं उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब सवाल यही है कि कैन अ फ्रैक्शन बी इरेशनल? तो ये बात आज मैं आपको क्लियर बता दूं कि कैन अ फ्रैक्शन बी इरेशनल, तो इसका आंसर जो है वो नो है। कभी भी फ्रैक्शन इरेशनल नहीं होता, तो हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या है? इसकी डिफिनेशन है, अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इट नेवर एंड्स एंड नेवर रिपीट्स इन अ पैटर्न। तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये पाई की कीमत है या स्क्वायर रूट 2 है, तो इनकी डेसिमल में वैल्यू देखें तो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ना ये ख़त्म होंगे और ना ही ऐसा कोई पैटर्न या ऐसा कोई नंबर बार बार रिपीट होगा। तो क्या फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो वो इस किस्म के डेसिमल फ्रैक्शन बनते हैं या नहीं? तो देखें, फ्रैक्शन मैंने कुछ लिखे हैं जिनका डेसिमल फ्रैक्शन भी लिखा है कैलकुलेटर के हेल्प से। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये यहाँ तक टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेट जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर के लिए हमने क्या डिफिनेशन में देखा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होगा। तो यहाँ देखें, इसका पैटर्न जो है 3 बार बार रिपीट होगा। तो 1/3 इज इक्वल टू 0.333, तो बार बार 3 रिपीट होगा। तो इसके पैटर्न में रिपीट या रिकरिंग हो रहा है। तो जो रिकरिंग होगा या रिपीट होगा जिसके पैटर्न, वो बी रैशनल नंबर होगा। 1/7, अब 1/7 की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। तो देखें, जो मैंने रेड लाइन बनाए हैं तो ये नंबर्स, ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह 22/7, तो इस भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये एक अहम फ्रैक्शन है। पाई की वैल्यू को फ्रैक्शन में 22/7 करते हैं। तो 22/7 एक फ्रैक्शन नंबर है जिसकी डेसिमल फ्रैक्शन में वैल्यू ये है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो याद रखें, कभी भी 22/7 के लिए अगर कोई पूछे तो ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। तो ये इसकी वैल्यू देखें तो बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर आप कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू निकालें तो पाई की वैल्यू और इसकी वैल्यू में पॉइंट के बाद चेंजिंग है। तो पाई एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। लेकिन 22/7 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन वो नॉन रिकरिंग नहीं है, वो रिपीट पैटर्न हो रहा है बार बार। तो ये एक रैशनल नंबर है, इसलिए इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें 50/76, ये एक बहुत ही अहम फ्रैक्शन था जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। तो यहाँ देखें, बहुत सारे डिजिट के बाद ये रिपीट होगा। 50 से 76 को डिवाइड करें और इसके फ्रैक्शन में आ जाएं तो हम तो 4-5 नंबर के बाद कह देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालें आप, तो आप देखें कि ये 15 के बाद फिर 7894 ये रिपीट होगा और 15 के बाद फिर यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। ये एक रिकरिंग है। तो कोई भी फ्रैक्शन होते हैं वो रिकरिंग होते हैं। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हुए लेकिन वो रिकरिंग होंगे। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिकरिंग है। 50/76 इरेशनल नंबर के लिए एक स्टेटमेंट है कि इरेशनल को हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ वाज़ेह हो गया होगा। तो अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।